नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। केरल की वो खबर ना, मतलब वो जो डेंटल छात्रा वाली न्यूज़ थी, उसने सच में झकझोर कर रख दिया है। बिल्कुल। मतलब वजह सिर्फ 14,000 रुपए का एक डिजिटल लोन था। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस खतरनाक डिजिटल लोन ऐप वाले इकोसिस्टम का ना गहराई से विश्लेषण करें। सही बात है। आजकल ना लोन मिलना 2 मिनट की मैगी बनने से भी तेज हो गया है। तो चलिए इसे समझते हैं और हम बिना किसी सोर्स का नाम लिए ना इस पूरे जाल की सच्चाई खोलेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि इसे सिर्फ एक पैसे का लेन देन समझना बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में मनोवैज्ञानिक दबाव या कहें कि पब्लिक शेमिंग का एक बहुत ही सोचा समझा हथियार है। खासकर कोविड और डिजिटलाइजेशन के बाद ना ये ट्रेंड एकदम से बढ़ गया है। मतलब जरूरत के वक्त लिया गया एक छोटा सा लोन जिंदगी बर्बाद कर देता है। पर मैं ये सोच रहा था कि इसका गणित क्या है? गणित? हाँ, मतलब मान लीजिए किसी ने 7,000 का लोन लिया, हाँ, तो ये किसी की जान लेने तक कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि वो गणित ना कभी सीधा होता ही नहीं है। अगर कोई 7,000 का लोन अप्लाई करता है हाँ। तो उसके खाते में सिर्फ 5800 रुपए ही आते हैं। बाकी पैसे प्रोसेसिंग फीस में पहले ही कट जाते हैं। अरे बाप रे। और सबसे बड़ा धोखा होता है ब्याज में। जब ऐप पर 20% का ब्याज लिखा होता है ना, तो लोग उसे सालाना ब्याज समझते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन असल में वो 20% साप्ताहिक होता है, मतलब हर हफ्ते का ब्याज। वेट, हर हफ्ते 20%? ये तो सरासर धोखा है। और अगर कोई पैसे ना दे पाए तो फिर केवाईसी के नाम पर जो धोखा हुआ था ना, वो हथियार बन जाता है। केवाईसी का धोखा? मतलब वो जो परमिशन मांगते हैं? हाँ, ये एप्स आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और एसएमएस का पूरा एक्सेस ले लेते हैं। फिर शुरू होता है ब्लैकमेल। वो कॉलेज और ऑफिस में फोन करते हैं और तो और एआई से बनाई गई आपकी न्यूड मॉफ्ड तस्वीरों से धमकाते हैं। ये तो भयानक है। पर मतलब ये सिर्फ चंद हजार रुपए की ठगी तो लग नहीं रही। तो आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये कोई लोकल गुंडागर्दी है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो ये एक बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है। मनी लॉन्ड्रिंग मशीन? बिल्कुल। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से करीब 28,000 करोड़ रुपए बाहर जा चुके हैं। 28,000 करोड़? दिमाग सुन्न हो जाता है ये सुनकर। हाँ, अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि करीब 400 म्यूल अकाउंट्स, मतलब वो किराए वाले बैंक खाते? राइट, उनके जरिए 718 करोड़ रुपए वजीर एक्स और क्रिप्टो के माध्यम से सीधे सिंगापुर और चीन भेजे गए। सिंगापुर और चीन? मतलब इतना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। पर इतने बड़े स्कैम के बीच हमारे नियम क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि ये ऐप्स खुद को वैध एनबीएफसी या लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कैसे बता देते हैं? यही तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये एप्स ना झूठे दावों के साथ खुद को बैंकों से जुड़ा बताते हैं। अच्छा। और सबसे चिंता की बात यह है कि आरबीआई की जो 2025 की गाइडलाइंस थी, वो भी वेबसाइट से हट चुकी हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है। बिल्कुल। इसलिए सुरक्षित रहने का बस एक ही तरीका है कि सिर्फ आरबीआई की डायरेक्टरी वाली एप्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सही बात है। ये पूरी बात ना सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे हमारी अपनी सुविधा, मतलब ये स्मार्टफोन और डिजिटल पेमेंट, यही अब एक्सटॉर्शन या वसूली का सबसे आसान जरिया बन गई है। हमने सहूलियत चाही थी और हमें ब्लैकमेलिंग का जाल मिल गया। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।